नमस्कार दोस्तों, मैं जीके एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पॉलिटी से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना। प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह एग्जाम यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या कोई भी पीसीएस हो, यहाँ तक कि एसएससी में भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पर दोस्तों, प्रस्तावना की समझ न होने के कारण इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न से हमेशा प्रश्न गलत हो जाते हैं। आइए दोस्तों, आज प्रस्तावना को अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं एग्जाम में किन किन प्रकार से प्रस्तावना से प्रश्न बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकार का स्रोत है, अर्थात संविधान के शक्ति का स्रोत क्या है। हमारा संविधान कहाँ से शक्ति ग्रहण करती है। ऑप्शन ए, भारत के लोग, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, संसद, डी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ई, उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा ए, हम भारत के लोग। जी हाँ दोस्तों, संविधान के शक्ति का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग ही हैं। कैसे, आइए एक्सप्लेन करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। अर्थात यह बताता है कि हमारे देश के संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारतवासी ही हैं। यहाँ हम भारत के लोग से आशा है कि हमारे देश के जनता ही संविधान को शक्ति देती है कि हमारे देश में क्या क्या प्रावधान होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान के शक्ति का स्रोत हमारे देश के लोग ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए संविधान के अधिकार का स्रोत क्या हो जाएगा आंसर, हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रकृति कैसी है, अर्थात भारत का नेचर कैसा है। ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बी, समाजवादी, सी, धर्मनिरपेक्ष, डी, गणतांत्रिक, ई, उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर, भारत का नेचर कैसा है, भारत की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। यहाँ दोस्तों, हमारे देश की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली है, समाजवादी वाली है, धर्मनिरपेक्ष वाली है और गणतांत्रिक है। इसलिए आंसर होगा ई। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात हमारे देश की जनता अपने देश को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। अर्थात हमारे देश की प्रकृति बिल्कुल इसी अवधारणा पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश की प्रकृति कैसी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली, समाजवादी वाली, धर्मनिरपेक्ष वाली और गणतांत्रिक वाली। ठीक है, इसमें एक और होगा लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात करती है। प्रस्तावना में दोस्तों न्याय की चर्चा की गई है, वह न्याय किस प्रकार की है। ऑप्शन ए, धार्मिक न्याय, बी, सामाजिक न्याय, सी, वैचारिक न्याय, डी, अभिव्यक्ति के न्याय,
ई उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की बताई गई है। पहला तो सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसे 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय। ठीक है दोस्तों, धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक न्याय नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। वैचारिक भी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति भी स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, न्याय सिर्फ 3 ही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारे देश में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। पहला सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में धार्मिक, वैचारिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर होगा सिर्फ बी, सामाजिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में किस प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है? हमारे देश की प्रस्तावना में दोस्तों स्वतंत्रता भी दी गई है। वो किन किन प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताती है? ऑप्शन ए विचार, बी विश्वास, सी राजनीतिक, डी आर्थिक, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे देश में जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें उनके अनुसार विचार की स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए यहाँ आंसर होगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक तो न्याय है, अभी चर्चा किया था। आर्थिक भी क्या है? न्याय है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रस्तावना कहती है कि निम्नलिखित प्रकार की स्वतंत्रता होगी: विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अर्थात इसी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आंसर होगा ई, प्रयुक्त में एक से अधिक विचार और विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में किस प्रकार की समता की बात की गई है? प्रस्तावना में कुछ समता भी दी गई है, और किस प्रकार की समता की बात की गई है? ऑप्शन ए प्रतिष्ठा की, अवसर की, आर्थिक समता की, अभिव्यक्ति की समता की, या उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों समता, प्रतिष्ठा और अवसर की दी गई है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक तो न्याय है, और अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्रता है, अभी बताए थे। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आर्थिक न्याय है, और समता है प्रतिष्ठा की और अवसर की। ठीक है दोस्तों, दोनों सही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है: प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की। अर्थात हमारे देश के सभी लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर का समान हक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, समता प्रदान करना, बंधुत्व को बढ़ावा देना, या ई उपर्युक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारे देश के संविधान में ये चारों चीज दी गई हैं, अर्थात आंसर होगा ई, उपर्युक्त में एक से अधिक।
कैसे देखते हैं। हमारे देश की प्रस्तावना सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देती है। ठीक है दोस्तों। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है। अवसर और प्रतिष्ठा की समता देती है और सभी लोगों को बंधुत्व और भाईचारे की स्थापना की बात करती है। अर्थात यानी कि ताकि देश की अखंडता बनी रह सके और व्यक्ति की गरिमा कायम रह सके। बंधुत्व की, भाईचारे की स्थापना की बात की गई है ताकि इससे देश में एकता और अखंडता बनी रह सके और लोगों को अपनी गरिमा कायम रह सके। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। प्रस्तावना में दोस्तों एक तारीख की चर्चा की गई है, वही पूछ रहा है कि वह तारीख कौन सा है। आइए दोस्तों देखते हैं। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। ठीक है दोस्तों। किस डेट को? 26 नवंबर 1949। आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ लागू किया गया? पूरे विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना कहाँ लागू किया गया? अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में, रूस में या प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, अमेरिका। पूरे विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका में लागू की गई। ये दोस्तों सर्वप्रथम पूरे विश्व में अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? अमेरिका के संविधान में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय प्रस्तावना में कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। वो क्या क्या था? पहला, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या संपूर्ण प्रभु संपन्न। और प्रयुक्त में एक से अधिक या कोई भी नहीं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी का भी, धर्मनिरपेक्ष का भी और अखंडता का भी। ठीक है दोस्तों। संपूर्ण प्रभु संपन्न नहीं होगा, ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। ठीक है दोस्तों। सिर्फ 3 शब्द कौन कौन जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसलिए आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में एक से अधिक। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का और अखंडता का। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के संविधान में शुरुआत से ही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता का मूल तत्व मौजूद नहीं था। व्यवहार में ये तीनों शुरुआत से ही मौजूद थे, पर 1976 में इसे लिख कर दर्शा दिया गया। ठीक है दोस्तों। व्यवहार में ये पहले से ही था, लेकिन रिटन रूप में प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको लिख के दर्शा दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है?
प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक संविधान का सारांश है, एक सार है। ठीक है दोस्तों, संविधान का एक भाग है। तो इसे सब प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है? एन ए पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उपर्युक्त में एक से अधिक, या कोई भी नहीं। क्या होगा आंसर? आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। ठीक है दोस्तों, प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकीवाला, कौन? एन ए पालकीवाला, इसी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ए, एन ए पालकीवाला। प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है? एन ए पालकीवाला। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।